आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं और जो आपका साइंस का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी की पार्ट नंबर हम लोग 14 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। 14वां पार्ट के हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और पिछले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। पिछले बार हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र और आज हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। तो अगर आप पिछला पार्ट देखोगे तो तुरंत समझ आ जाएगा, थोड़ा सा आपको समझने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए आप क्या कीजिए, पहले पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। अरे तो ये भी बात हो सकता है कि आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा ना तो आपको पिछला वाला वीडियो अपने आप समझ में आ जाएगा। दोनों बिल्कुल एक ही जैसा है, दोनों सेम है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर नहीं, बस जो अंतर है ये फिगर का अंतर है। ये जो फिगर होता है ना, अवतल दर्पण का कुछ और होता है, उत्तल दर्पण का कुछ और होता है, तो उसी का अंतर है। बाकी जो काम हम उसमें किए थे वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए कि एम डैश का क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। एम डैश का क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये हो गया आपका कोई वस्तु, वस्तु का यहाँ पर हम नाम लिख लिया ए बी, वस्तु का क्या नाम लिख लिया ए और बी, ठीक है। अब इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है। इससे पहले आपको उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो नियम आपको पता है? अगर नहीं पता है, अगर आप उसकी पढ़ाई नहीं की हो तो इसी का 3-4 पार्ट पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम इसको सिखा चुके हैं, ठीक है ना। उसमें इसको सिखा चुके हैं और अभी भी हम आपको सिखाने जा रहे हैं। अभी भी आप ध्यान से देखोगे तो सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या होता है, जब भी कोई वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाने का क्या करना पड़ता है, यहाँ से रे निकालना पड़ता है, किरण निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले ये किरण निकाले, जो किरण क्या होता है, समांतर जाता है। जो किरण क्या होता है, समांतर जाता है, वो फोकस होकर जाता है। कहां से जाता है, फोकस होकर, मतलब ऐसे जाएगा। आया कोई दिक्कत? जो किरण समांतर जाएगा वो कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरा किरण क्या होता है ना, कि जो किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। कहां से, वक्रता केंद्र से। देखिए थोड़ा सा यहाँ फिगर गड़बड़ी हो गया, इसलिए आप जब भी बनाओ तो पहले पेंसिल से बनाना। किससे बनाना, पेंसिल से ही बनाइएगा। जो भी किरण क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, तो मेरे पास स्केल नहीं है जी, इससे थोड़ा सा लाइन आपको क्या लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देते हैं। अब सीधा लग रहा है कुछ, है ना। तो जो भी लाइन वक्रता के नीचे हो जाएगा वो उसी लाइन पे क्या होता है, लौट जाता है, ठीक है। एक नियम और आप पढ़े थे, क्या ये नियम था कि जो ध्रुव से होकर जाएगा, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो जो ध्रुव से हो जाएगा 5 डिग्री का कोण बनाते हैं वो लौट जाएगा। ऐसे ना 5 डिग्री का, ये जितना एंगल है उतना ही ये होता है आपका पूरा परावर्तन है, ठीक है। इसको अगर आप आगे मिलाते हो तो ये भी आपको यही पे मिलेगा, ठीक है। मिला ना, मिला नहीं मिला, जहां पर मिलता है वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखा ये ए था, इसके लिए ए डैश, ये बी था, इसके लिए बी डैश। तो आपको फिगर समझ में आया, तो दिक्कत लग रहा है, पहले फिगर समझ लीजिए, कोई दिक्कत। सबसे पहला पॉइंट कि जो किरण समांतर होगा वो फोकस होकर जाएगा, देखिए फोकस हो गया ना। दूसरा जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा वो उसी पे लौट जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो वो ध्रुव से जाएगा वो 90 डिग्री लाइन बनाते हुए क्या होगा, लौटेगा। तो तीनों को मिला यहाँ मिला ना, तो यही आपका क्या बना, प्रतिबिंब। जहां पर लाइन मिलता है, जहां पर लाइन आपस में दूसरे को कट करता है, उस लाइन पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बात आपको इस फिगर में बताया वही बात हम आपको यहाँ पर लिखने वाले हैं। जो बात हम आपको फिगर में बताया वही बात हम यहाँ पर आपको लिखेंगे और लिख करके इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो लिखने में थोड़ा सा समय लग जाएगा ना, इसलिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और वीडियो को पॉज करके हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए रोक लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपको ये इस फिगर में आपको जो समझाया, जो बातें आपको बताएं इस फिगर में, वो सारी बातें यहाँ पर आपको क्या किए, लिख दिए हैं। नहीं ये बताया ना कि एम डैश है क्या, उत्तल दर्पण है, लिखा मैंने, माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है ए बी, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत आगे समझ में। फिर आपको ही पता है कि चाहे कोई भी दर्पण हो, गोलीय दर्पण का कोई भी प्रकार हो, उत्तल हो या अवतल हो, उसमें हम दूरी किससे नापते हैं, ध्रुव से। किससे नापते हैं, ध्रुव से। और ध्रुव के जो बाईं ओर का दूरी होता है उसको ऋणात्मक बोलते हैं, ध्रुव के जो दाईं ओर का दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। यही तो होता है चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। पहले के वीडियो में हम चिन्ह परिपाटी आपको समझा चुके हैं, ठीक है। आप वहां से अच्छा से समझ सकते हो कि ध्रुव के ये सर्कल जितना भी डिस्टेंस आएगा वो माइनस में, ये सर्कल जितना आएगा वो प्लस में। तो आप यहाँ से देखिए, ध्रुव से वस्तु की दूरी बोलते हैं, वस्तु दूरी यू बोलते हैं ना, वस्तु दूरी यू। और ये साइड है ना, ये साइड किसमें होगा, माइनस में, कोई दिक्कत। ध्रुव से प्रतिबिंब यहाँ पर है ना, पी ए डैश, पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है जिसको घीरते हैं। और ये इधर की इधर है,
इधर है ना, इधर वाला क्या लिखते हैं प्लस, तो प्लस आप लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में ना। तो ये सारे लोग प्लस लिखते हैं, प्लस हम नहीं लिखते तो काम चल जाएगा। चलिए ध्रुव से फोकस दूरी, क्या होता है फोकस दूरी, अब फोकस किधर है, इधर है कि इधर है, इधर ना, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला क्या होता है प्लस है, इसे यहाँ पर लिखा प्लस, ठीक है। और इसी प्रकार से ध्रुव से वक्रता केंद्र पीसी की दूरी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या है ना, यानी आप इधर है ना जी, इधर तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इसको 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। ये समझ आ गया, ये चिन्ह परिपाटी से लिखे, कहां से लिखे, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। चिन्ह परिपाटी आपका बहुत खास टॉपिक है, आपको वो जानना जरूरी है, उसका वीडियो बन चुका है पार्ट नंबर 12, आप वहां से जाकर उसको सीख सकते हो, ठीक है। आया समझना, तो पार्ट नंबर 12 में चिन्ह परिपाटी का वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो उसी समय याद रखिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिख रहे हैं कोई दिक्कत, ये फिगर कैसे बनाया तो हम आपके सामने ही बना ना जी, जो फिगर में कोई दिक्कत तो होगा नहीं, आपको कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम आपको यहाँ पर प्रूव करेंगे, जैसे अवतल दर्पण में प्रूव किए थे ना वैसा है, बस ध्यान से लिखिएगा फिगर को, किसको लिखना, फिगर को क्या करा, त्रिभुज एबीसी और एबीसी, मतलब देखिए ध्यान से, आपको चलना त्रिभुज एबीसी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ध्यान से देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी, ये बड़ा त्रिभुज, और ये छोटा त्रिभुज एबीसी, दिख गया, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये देखो आपको क्या दिख रहा है, यही नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, क्या है 90 डिग्री का कोण, क्योंकि ऊंचाई जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है, कितना डिग्री पर 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, तो इस एंगल का क्या नाम लिख सकते हैं, एंगल बी ए बी या फिर पी ए बी, ये भी लिख सकते हैं, या एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिखा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी बराबर कितना 90 डिग्री, दोनों कोण 90 डिग्री, समझाया। दूसरी बात बी सी ए, ये वाला कोण और बी डैश सी ए डैश, यही कोण है जी दोनों में, तो दोनों उभयनिष्ठ की नहीं है, जब दोनों में सेम एंगल की बात हो तो दोनों क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा जी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए सी बी, ये कोण हुआ ना ए डैश सी बी डैश, दोनों कोण इसी की बात है ना, तो दोनों कोण बराबर है कि नहीं बराबर है, तो दोनों कोण बराबर हो गए उभयनिष्ठ से। तो जब भी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो उसको बोलते हैं कोण कोण समरूपता, क्या बोलते हैं कोण कोण समरूपता। ये थ्योरम हम पहले प्रूव कर चुके हैं आपको, तेरा मैथ का जो मेरा वीडियो है उसमें हम ये थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, आप वहां से जाके ये थ्योरम को समझ सकते हो। तो कोण कोण समरूपता से हुआ क्या, दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं समरूप, इसको क्या बोलते हैं समरूप। मैथ में ज्यामिति में आपको त्रिभुज पढ़ना है, क्या पढ़ना है त्रिभुज, क्लास 10 में, तो त्रिभुज में आपको पढ़ना है समरूप त्रिभुज, पाइथागोरस त्रिभुज, सॉरी ये समकोण त्रिभुज, उसमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है ना, तो ये पाइथागोरस की बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है किसका, समरूप त्रिभुज का। ये दो त्रिभुज क्या हो गए समरूप, और जब भी समरूप त्रिभुज होगा तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा अनुपातिक होता है, क्या होता है अनुपातिक। अब संगत भुजा का मतलब सर, संगत भुजा को मान लीजिए यहाँ पर ये ए बी, ये नहीं बी, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा ए डैश बी डैश, यही होता है संगत भुजा, जो इधर लेंगे वही इधर लेना होगा, संगत भुजा का यही अर्थ होता है, ठीक है। जैसे इधर लिए ए सी, देखिए ए सी लिया ना, तो इधर को क्या लेना होगा बताइए जरा, इधर लेंगे ए डैश सी, ए डैश सी, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक क्लियर कोई दिक्कत। तो उसी प्रकार से अब चलेगा त्रिभुज किसमें, ये जो दिखा ना बी ए पी दिखा, और त्रिभुज ये बी डैश ए डैश पी में, ये दोनों त्रिभुज ध्यान से देखिए, ये और इसमें चलिए ये दोनों की क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज है। तो कैसे, तो यार कि ये कोण 90 डिग्री का बराबर होगा ना, और हम जानते हैं कि अब तक कोण बराबर, तो कोण क्या होता है बराबर होता है ना जी, ये कोण बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, सीधा बिंदु कोण से होगा ना, ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा बराबर होगा ना, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए समरूप त्रिभुज हो गए। बस आपको ये याद रखना है कि त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए, ठीक है। अच्छा समरूप हो गए तो इसमें जैसे ये लिखे थे वैसा यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पर ए बी लिए तो पहले इसमें ए बी यहाँ क्या रखेगा ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं एक बी, पहला तीसरा, यहाँ क्या लिखे ए डैश बी लिए ना, कोई दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 में आपको क्या दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 में एलएचएस आपको बराबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है एलएचएस बराबर, जब एलएचएस आपका बराबर तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ऐसा समझना, एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत है किस यहाँ पर समझ आया। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा एसी बटा ए डैश सी इक्वल टू ए बटा ए डैश बी, यहाँ पे कोई दिक्कत कहां से लिखी ये दोनों बात, समीकरण 1 और 2 से, कैसे समीकरण 1 और 2 में एलएचएस बराबर है तो आरएचएस को क्या किया बराबर किया, कोई दिक्कत। अब एसी का फिगर देखिए, ठीक है, यहाँ पर मत देखिए फिगर में एसी कहां से ए सी यहाँ है जी, तो एसी को क्या लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी लिख सकते हैं क्या, या फिर पीए प्लस पीसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
तो वही यहाँ पर लिखे AP प्लस PC, किसके जब रेसी जब ध्यान से किया AC को लिख सकते हैं AP प्लस PC। तो सर यही क्यों लिखे, हम ऐसा नहीं सकते AF प्लस FC, तो वो AF का मान मालूम है नहीं, लेकिन AP का मान मालूम है, AP का मान U है, अब PC का मान भी मालूम है, PC का मान R या 2 है कि नहीं। जिसका वैल्यू मालूम है वही चीज हम लिखने की कोशिश करेंगे, आया समझ ना। जिसका मान मालूम नहीं है उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, तुम हट जाओ भाई, जिसका मान मालूम है, जो हमको जिसको हम जानते हैं उसी को बैठाएंगे, जिसको नहीं जानते उसको यहाँ से भगाएंगे, भागो यहाँ से, है ना। तब इसको यहाँ पर किसको जानना है, तो AP क्या है U, PC क्या है आपका 2 है, यहाँ पे AP प्लस PC लिखिए। उसी प्रकार से A' C को क्या हम लिख सकते हैं बताइए जरा, तो A' को हम लिख सकते हैं PC माइनस A' को PC, देखिए A' ध्यान से देखिए, यहाँ पर P है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A' है, तो A' को लिख सकते हैं PC माइनस लिख सकते हैं, वही जो हम लिखते हैं PC माइनस तो ठीक है। अब AP का मान आपको पहले से मालूम है, मान मेरा किसको छोड़ दिया, बोले ना जिसको जानते हैं उसको बैठाएंगे और जिसको नहीं जानते उसको भगाएंगे। किसको जानते हैं ना जी, देखिए AP को जानते हैं सर, AP तो माइनस U है ना, जानते हैं ना, इसको छोड़ देंगे। A' को नहीं जानते हैं, किसको नहीं क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ दिया ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ से वैल्यू बैठाइए AP कितना, तो सर तो P है, अरे P है या AP है, बात वही है, PA है या AP है, बात वही है। तो PA कितना है माइनस U, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस U, कोई दिक्कत। PC कितना है, PC अपना 2F, सर R भी तो है, अरे वो R लाना है कि 2F लाना, F लाना है, क्या लाना है, यहाँ देखिए ना, R लाना है कि F लाना है ना, तो फिर R क्यों लिखेंगे, तो 2F लिखेंगे ना, कोई दिक्कत। चलिए PC फिर से 2F लिखेंगे, माइनस लिख दिया, PA' कितना भी है, तो PA' भी लिख दिया, AP कितना है माइनस U, लिख दिया माइनस U, A' कितना है भी, लिख दिया भी। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो बस देखिए यहाँ से, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आता करना ना, नहीं आता है, ऐसा मैथ में हम लोग करते आए हैं, बहुत सारे मैथ जब हम बनाते हैं, ज्यादातर अलजेब्रा का मैथ तो इसी तरीके से बनाते हैं, इससे से मल्टीप्लाई, इससे से मल्टीप्लाई, तो इससे से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2b है, 2b आ गया, ये माइनस 2u है, इधर आया तो प्लस हो गया ना, ये माइनस ub इधर गया तो प्लस ub, और ub 2ub, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 इसमें से कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिया, यहाँ पर 2, ये 2 से 2 कट गया, नहीं कट गया, तो बचा यहाँ पर क्या v है, यहाँ u है, यहाँ पर ub, कोई दिक्कत, यहाँ दिक्कत है जी नहीं। अब पिछला पार्ट में क्या किए थे, यही चीज लाते हैं, पिछला पार्ट में यही चीज लाते ना, तो क्या किए थे, दोनों तरफ u v f से क्या किए थे, भाग दिए थे, कहते नहीं, तो जो पिछला पार्ट है वही चीज याद करने के लिए कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं जी। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, u v f से भागा करेंगे, इतना बटा u v f, इतना बटा u v f, इतना बटा u v f। अब यहाँ देखिए v से v, f से f कट गया तो बचा 1 बटा u, u से u, f से f कट गया तो बचा 1 बटा v, यहाँ u से u, v से v कट गया तो 1 बटा f, यही चीज आना था। तो सर ये उल्टा आ गया, अरे उससे कोई दिक्कत है, दोनों प्लस में ही है, तो यही चीज आना था ना, जब ये चीज आपने लिया मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब कभी कभी कहता है, कभी कहता है कि ये ला के दिखाइए 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 2 बटे, कभी कभी कहता है कि ये ला के दिखाइए, ठीक है। जब कहेगा कि ये ला के दिखाइए, जब कहेगा कि ये ला कर दिखाइए, तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, नहीं तो यहीं पे बना के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, तो वहां पर लिखेंगे 1 बटा v, इसको आगे लिखेगा प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा a, जब क्या लिखेंगे, देखो जब r का पता नहीं था, पहले पढ़े हो ना, नहीं पढ़ाते हो कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, पढ़े हो ना, पारा कर दिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर, ये 2 ऊपर चल जाएगा ना, 2 बटे r आ जाएगा, आगे क्या लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया प्रूफ। तो मेरे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसमें ट्रिक क्या करना आपको, कुछ नहीं, सबसे पहले त्रिभुज BAC और B'AC ये बराबर त्रिभुज हो जाएगा और एक इक्वेशन बना लीजिएगा, बनाइए ना। फिर उसके बाद क्या करना, ये छोटा वाला त्रिभुज BAP या किसको लिख सकते हैं APB या BPA, जो भी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज B'AC, इसमें चलना और इक्वेशन नंबर 2 आपको बना लिया ना। और जब इक्वेशन 1 और 2 बन गया तो दोनों का एलएचएस बराबर आ जाएगा, तो आरएचएस क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब यहाँ से बस फिगर देखना है, यहाँ से कुछ नहीं, अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा भी फिगर देखना है। AC यहाँ पर कहा है AC, इसको लिख सकते हैं PA प्लस PC, क्यों, क्योंकि PA का मान आपको मालूम है, यहाँ पर लेके लिख दिए, और PC का भी मान मालूम है, यहाँ पर लेके लिख दिए, तो जो वैल्यू पता है वैसे लिख दिए। A'C को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो PC माइनस क्या यहाँ A'C है तो PC माइनस PA', नहीं तो PC माइनस PA', ये दोनों का मान आपको मालूम है, देखिए AP और PA', इसको हम चेंज नहीं किए। अब इसका वैल्यू देख लेके यहाँ से पुट कर दिए, ये जो सब है सबका वैल्यू यहाँ से देख लेके
पुट कर लिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये बनकर तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत कि इसमें चिन्ह परिपाटी में, तो चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो देख लीजिएगा। बाकी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फिर से एक बार कि ये जो ध्रुव है P, ध्रुव से बाईं ओर जब भी जाएंगे तो माइनस में, इधर माइनस में, कोई दिक्कत? और दाईं ओर जब भी जाएंगे तो प्लस में, दाईं ओर जब भी जाएंगे किसमें? प्लस में। तो इधर जो भी है इधर ये क्या यू है ना, यू क्या हो जाएगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? वस्तु दूरी को बोलते हैं यू, माइनस होगा ना। इधर भी इधर है जी, प्रतिबिंब दूरी, ये क्या हो गया? प्लस हो गया। फोकस दूरी भी इधर है जी, ये भी प्लस हो गया। वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी की दुगना दूरी भी इधर ही है जी, ये भी हो गया प्लस में। करेगा? तो यही था आपका वीडियो उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्रूव करना, हम प्रूव कर चुके हैं। फिर से बोल रहे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? अगर आप भूल गए तो आप स्क्रीनशॉट से क्या कर सकते हो? हेल्प ले सकते हो और इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। जो नोट्स हम बनवाते आ रहे हैं ना, आपका हर एक वीडियो में नोट्स बनाते आ रहे हैं, नहीं बनवाते आ रहे हैं, तो जो नोट्स आपको बनाते आ रहे हैं उसमें ये लिख लीजिएगा। इससे आपका नोट्स बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सॉल्व करें तो पार्ट नंबर जो 13 पढ़े थे वो करेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाए उत्तल दर्पण में प्रूफ कीजिए तो पार्ट नंबर 14 जो पढ़ रहे हैं वो प्रूफ करेंगे। अगर अवतल उत्तल कोई नाम नहीं दिखाएगा गोलीय दर्पण में प्रूफ करें तो जो आपकी इच्छा, जो आपको इजी लगा, अवतल उत्तल जो इजी लगा उसमें आप प्रूफ करके दिखा दीजिएगा। ऐसे दोनों सेम ही लगा, हम कंपेयर नहीं कर सकते कौन इजी कौन है, क्योंकि दोनों इजी है, दोनों एक ही जैसा लगा। तो समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई समस्या नहीं ना, ठीक है? और इसके बाद अगर आपको कोई और सुझाव देना है, हमको कोई सुझाव देना है, ठीक ना, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्लास 1 से लेकर 10 तक में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? और इंटर के जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका भी वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है? तो उसका भी वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर उसका कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं? हमको सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना? हम उस सुझाव को क्या करेंगे, उस पर अमल करेंगे और उस पर हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्या बनाएंगे? आवर्धन सूत्र। क्या प्रूव करेंगे? आवर्धन सूत्र। तो आज नहीं रहने देते दर्पण सूत्र, अगले पार्ट में मिलेंगे आवर्धन सूत्र को लेकर।